बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझसे हर कोई कहता था कि तू माजूर है, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं लंगड़ाती थी। अक्सर औरतें मुझे अपने बेटियों का जहेज दिखा दिखा कर जलाती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास चली गई, जहां डॉक्टर मुझे देखकर बोली, आप हामला हो। ये सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट पड़े। भला ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। अचानक रोते हुए एक टैक्सी में बैठ गई। जो ही ड्राइवर ने घर उतारा तो मुझे एक पर्ची पकड़ा कर बोला, परेशान ना हो, आधी रात को दुल्हन बनकर छत पर बैठ जाना, सब मालूम हो जाएगा। अपनी इज्जत के खातिर मान गई। जो ही रात हुई तो बन संवर कर छत पर बैठ गई। अभी मुझे वहां पर बैठे कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि मेरा नाम सदफ है और मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। मैं पैदा हुई तो तब से ही मेरी एक टांग में थोड़ी खराबी थी और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। आम अल्फाज में कह दिया जाए तो मैं बचपन से माजूर थी। मेरी अम्मी और अब्बू इस बात से बहुत परेशान थे और इसी वजह से बचपन से ही उन्होंने मेरे इलाज की कोशिशें शुरू कर दी थी। कभी किसी डॉक्टर के पास जाते तो कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी आमिल बाबा से दम करवाने जाते तो कभी किसी पीर के पास। गर्ज जितना वो मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। अगर मेरी टांग ठीक नहीं हो रही थी, उन्होंने मुझे माजूरों के स्कूल में भी दाखिल करवाया था और मैंने मैट्रिक तक वहीं पढ़ा था। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। मुझे अपनी माजूरी से कोई मसला नहीं था, सिवाय इस बात के कि मेरी बड़ी बहन मुझे मेरी माजूरी का हमेशा ताना देती थी। वो बचपन से ही मेरी माजूरी का मजाक उड़ाया करती थी और मुझे बहुत जलील करती थी, लेकिन मैं उसे कुछ भी न कहती क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी। कभी कभार ताई, चाची और फुप्पो भी कोई तंजिया जुमला कह देती, मगर मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेती। औरतें कहती थीं कि इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती। वो मुझे अपनी बेटियों के जहेज दिखा दिखा कर मेरा दिल जलाती। शुरू शुरू में तो मैं बहुत रोती थी, मगर फिर मैंने हकीकत तस्लीम कर ली। मैट्रिक के बाद मैंने प्राइवेट एफए में दाखिला ले लिया था। तब मेरी बहन ग्रेजुएशन कर रही थी। इसी दौरान मेरी बहन के रिश्ते आने लगे थे। एक दिन मैं सुबह उठी तो अम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी बहन को देखने लोग आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी। रात को लड़के वाले आए और मेरी बहन उनको पसंद आ गई। हम सब बैठे हुए थे कि अचानक मुझे बैतुल खुला जाने की हाजत हुई और मैं उठकर चली गई। जब मेरी बहन की होने वाली सास ने मुझे चलते हुए देखा तो तिलमिला उठी कि आपकी एक बेटी तो माजूर है। सब लोग चौकन्ना हो गए। मेरी फुप्पो ने कहा, बहन, जिससे आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो माजूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके खानदान में माजूरी शामिल है, इससे हमारी नस्ल में भी नुक्स और माजूरी आ जाएगी। हमें ऐसी जगह रिश्ता नहीं जोड़ना जिनकी एक बेटी माजूर हो। ये कहकर वो लोग चले गए। मेरे घर वाले उनको रोकते भी रहे, मगर वो ना रुके और यूं वक्त गुजरता गया और मेरी बहन का जो भी रिश्ता आता वो लोग मेरी माजूरी की बिना पर उसे ठुकरा कर चले जाते। मैंने इंटर कर लिया था और अब मेरी भी उम्र शादी की हो चुकी थी। मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ को मेरे रिश्ते की भी फिक्र सताने लगी। फिर एक दिन एक और रिश्ता मेरी बहन को देखने आया, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि इसकी एक बहन माजूर है तो सारे रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी टूट गया। मेरी बहन गुस्से में पागल हो गई थी। सारे घर वालों ने अब ये फैसला किया कि मेरे ताया के बड़े बेटे फरहाद के साथ मेरी बहन का रिश्ता जोड़ दिया जाए। मेरी बहन को वो लड़का जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन गरीब घरों में लड़कियों की मर्जी कहाँ पूछी जाती है। चनाचा मेरी बहन और फरहाद का रिश्ता तय कर दिया गया। मेरी बहन इस बात पर खुश नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत गुस्सा थी और इसी गुस्से की आग में वो जल रही थी। मेरा भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा था और मैं बहुत परेशान थी। मैं अब 22 साल की हो गई थी। मैं तो माजूर थी, इसलिए अकेली घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। सारा दिन मैं घर में ही पड़ी रहती थी। मेरा तायाजाद कोई काम नहीं करता था, बस वेला नाकारा था। मेरी बहन उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। मेरी बहन ने नर्सिंग में ग्रेजुएशन की थी, चनाचा वो जॉब करने की जिद करने लगी और आखिरकार अब्बा ने उसकी जिद मान ली
कि इससे कम से कम पैसों में तो सपोर्ट मिल जाएगी। और फिर मेरी बहन को एक अस्पताल में नर्स की जॉब मिल गई। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बहन की शादी की तैयारियां होने लगी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी बेचारी बर्दाश्त कर रही थी। मुझे भी अपनी बहन पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ अरसे से मेरे पेट में दर्द रहने लगा था। मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर पुप्पो ने यह कहकर डांट दिया कि इस लंगड़ी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या फायदा हमें इसका, इतने पैसे लगा दिए इसके इलाज पर, मगर ये तो ठीक नहीं हुई और अब और बीमारियां घेर ली हैं इसने। अम्मी ने पुप्पो से बात करने की भी कोशिश की, मगर पुप्पो की ही हमारे घर में चलती थी। पुप्पो ने यह तक कह दिया था कि मरती है तो मरे, इसकी कौन सी शादी होनी है, ये तो लंगड़ी है। ये बात मेरे दिल पर नश्तर की तरह चुभ गई थी। और फिर उस दिन के बाद मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। मेरे पेट में दर्द बढ़ने लगा था और अब मुझे उल्टियां भी आने लगी थी। मेरी आपी को मुझ पर गुस्सा तो था, मगर वो मुझसे प्यार भी बहुत करती थी। एक दिन मैं दर्द से तड़प रही थी तो मेरी बहन ने मुझे देख लिया और तड़प कर बोली कि गुड़िया क्या हुआ है तुझे। मैंने सारी बात अपनी बहन को बता दी। इस पर मेरी बहन तड़प उठी कि गुड़िया तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो रोज हॉस्पिटल जाती हूँ, कल तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें एक अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाऊंगी। मैं भी खुश हो गई। और फिर अगला दिन आ गया। मेरी आपी ने फुप्पो को बताया कि वो मुझे अपनी किसी सहेली से मिलवाने जा रही हैं। फुप्पो ने डांटा कि इस कलमुही लंगड़ी को साथ ना लेकर जाओ, ये सिर्फ नहूसत है। मगर आपी ने जिद करके फुप्पो को मना ही लिया और फिर मैं और आपी अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल हमारे घर से आधे घंटे के फासले पर था और हम पहुंच गए। मैं अपनी बेसाखी के सहारे चल रही थी। हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहिबा के आने में अभी वक्त था। हम लोग बैठकर इंतजार करने लगे। फिर डॉक्टर साहिबा आई तो मेरी आपी मुझे डॉक्टर साहिबा के पास बिठाकर खुद अपने काम पर चली गई और मुझे कहा कि गुड़िया किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे चेक किया और फिर एक हैरत अंगेज खबर सुनाई, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर साहिबा ने मुझे कहा आपको मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। मैं कैसे मां बन सकती थी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई तो वहां सच में लिखा था कि मैं मां बनने वाली हूं, और इसीलिए मेरे पेट में दर्द था और मुझे उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर तो खुशखबरी सुनाकर चली गई, मगर मैं तो हैरत में पड़ गई थी। बगैर शादी के मैं कैसे मां बन सकती थी। मेरी आपी भी वहां आ गई और उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख ली। आपी के भी पैरों तले से जमीन निकल गई। आपी ने मुझे कहा ये रिपोर्ट्स मुझे दो, कि डॉक्टर ने ये रिपोर्ट कभी दी ही नहीं थी। और फिर मुझे कहा कि हम किसी और डॉक्टर से भी टेस्ट करवाएंगे, लेकिन तुम घर में किसी को भी इस बारे में मत बताना। और साथ में आपी ने मुझे ये भी कहा कि गुड़िया अगर तुम किसी को पसंद करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी शादी करवा देती। अगर मैंने कहा आपी मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं कभी किसी लड़के से मिली हूं और ना ही कभी कुछ हुआ है, मगर आपी बजिद थी कि मैंने जरूर कुछ किया है। लेकिन आपी ने मुझे नसीहत की कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी और हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर ये रिपोर्ट सच भी साबित हुई तो हम तुम्हारा बच्चा गिरवा देंगे। मैं बहुत खुश थी कि शुक्र है आपी तो मेरे साथ है। मैंने आपी को यकीन दिलवाया कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो आपी को भी यकीन आ गया था। फिर आपी मुझे अस्पताल के बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई और कहा कि आराम से घर जाओ और परेशान मत होना। मैं भी मुतमईन थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी। मुझे टैक्सी नहीं मिली तो मैं आकर बाहर खड़ी हो गई। मैं अभी वहां अपनी बेसाखी के सहारे ही खड़ी थी कि एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, आए आप मेरी टैक्सी में सवार हो जाएं। मैं धूप में खड़ी थी, इसीलिए उस टैक्सी में चली गई। मैंने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बताया तो वो मुझे घर ले जाने लगा। हम लोग सारे रास्ते चुपचाप बैठे रहे थे, मगर फिर जब मैं उतरने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे नाम से बुलाया कि सदफ बात सुने। मैं हैरान थी कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। उसने कुछ कागजात मेरी तरफ बढ़ाए और कहा इनको पकड़ लीजिए।
मैं वो कागजात पकड़ने लगी तो कहने लगा, ये आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मुझे और आप ही को या फिर उस डॉक्टर को पता थी। इस टैक्सी ड्राइवर को कैसे पता चली? मुझे हैरान और परेशान देखकर वो टैक्सी ड्राइवर बोला, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि इसकी सच्चाई क्या है, तुम बगैर शादी के मां कैसे बन गई, तो इसके लिए आज रात को सब लोगों के सोने के बाद अपने घर की छत पर आ जाना और दुल्हन की तरह तैयार होकर छत पर आना। साथ में उसने ये भी कहा कि मैं एक पीर साहब को जानता हूं जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया है। इतना कहकर वो चला गया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं परेशान होकर जब घर गई तो मेरी अम्मी ने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं और साथ में ये भी बताया कि आप ही की दोस्त से मिलकर आई हूं और वो लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी अम्मी जान गई थी कि मैं अस्पताल से आई हूं। मैं बहुत हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बगैर शादी के और बगैर किसी आदमी से मिले मां कैसे बन सकती थी? और फिर उस टैक्सी ड्राइवर को ये सब कैसे पता चला और वो क्या सच्चाई मुझे रात को बताना चाहता है? मैं बहुत हैरान हो रही थी कि मैं क्या करूं। रात को आप ही काम से आई और सीधा अपने कमरे में आ गई और मुझे तसल्ली देने लगी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और परसों हम दूसरे डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने जाएंगे। आप ही ने मुझे बहुत तसल्ली दी और चली गई और मैं जल्दी जल्दी में आप ही को टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताना ही भूल गई। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं बारी बारी सबके कमरे में जाकर देख कर आई और फिर अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं माजूर थी, इसीलिए मेरे साथ कमरे में कोई नहीं सोता था। मैं अकेली ही सोती थी। मैंने मेकअप किया और दुल्हन की तरह तैयार होकर छत की तरफ चली गई। मुझे उस टैक्सी ड्राइवर ने दुल्हन जैसे ही तैयार होने को कहा था और साथ में पीर साहब का भी नाम लिया था, इसीलिए मुझे तैयार होना ही पड़ा। मैं छत पर गई तो छत पर कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर वहां खड़ी रही, फिर मैंने देखा कि हमारे हमसायों की छत फलांग कर कोई हमारी छत पर आया है। मैं घबरा गई, लेकिन वो तो वही टैक्सी ड्राइवर था। उसने आकर मुझे पकड़ा और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं घबरा गई क्योंकि एक मर्द ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ा था। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। मुझे पीर साहब ने यहां भेजा है। उन्होंने मुझे बताया है कि एक जिन की कारस्तानी के बाइस तुम मां बनने वाली हो और इसके लिए जरूरी है कि कोई तुमसे शादी कर ले। इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। जब तुम मुझसे शादी करोगी तो वो जिन तुमसे दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। देखो, मैं निकाह खां भी साथ लाया हूं। इतना कहकर उसने किसी को इशारा किया तो एक बुजुर्ग हमारी पड़ोसियों की छत से हमारी छत पर आ गए। वो निकाह खां ही लग रहे थे। उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। जब वो मुझे ये कह रहा था, उसी वक्त मेरी फुप्पो सीढ़ियों से छत पर आ रही थी और उन्होंने ये सारा मंजर देख भी लिया था और सब सुन भी लिया था। मेरी फुप्पो वहीं से मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं घबरा गई थी। टैक्सी ड्राइवर मुझे कहने लगा कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हें अब घर से निकाल देगी। देखो, मुझसे शादी कर लो। और साथ में वो रिपोर्ट दिखाने लगा। मुझे कहा कि देखो, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा होगा। तब तक फुप्पो वहां पहुंच गई थी और उन्होंने आकर मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि बाप दादा की इज्जत का जनाजा निकाल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी दौरान फुप्पो ने उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ में रिपोर्ट भी देख ली थी और गुस्से में चिल्लाई, शर्म ना आई तुम्हें ये गुनाह करते हुए? फिर ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, ये तुम्हारा ही गुनाह है ना? इसी दौरान फुप्पो की आवाज सुनकर सारे घर वाले छत पर आ गए थे। ड्राइवर और मौलवी साहब तो ज्यादा लोगों को देखकर भाग गए थे। अब वहां मैं थी और मेरे घर वाले जो मुझ पर चिल्ला रहे थे। मैं सबके सामने रो रो कर कहती रही कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। मेरे अब्बा ये कह रहे थे कि इस दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की हमने, और मेरी अम्मी कुछ भी कहे बगैर बस रोए जा रही थी। मेरी फुप्पो चिल्ला रही थी और मुझ पर तंज के तीर बरसा रही थी। ताई और चची भी चिल्ला रही थी कि हम तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी, मगर तुम क्या निकली। ताई और चची ने तो यहां तक कह दिया कि इस लड़की को घर से निकालो,
ये हमारे बच्चों को भी खराब कर देगी। सब मुझ पर चिल्लाए जा रहे थे और मैं सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई एक लफ्ज भी नहीं सुन रहा था। इसी दौरान मेरी अम्मी को न जाने क्या हुआ, वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। सब अम्मी को उठाने लगे तो मेरी आपी ने चेक किया और कहा, इनको जल्दी अस्पताल लेकर जाएं, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। सब जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। मैं वहीं छत पर थी, किसी ने भी मुझे नीचे आने को ना कहा। मैं खुद ही नीचे आ गई। नीचे कोई भी ना था, सिर्फ चची थी और बाकी सब अस्पताल में थे। सारी रात मैं रोती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो जिन का क्या कह रहा था टैक्सी ड्राइवर, क्या सच में मैं मां बनने वाली हूं और एक जिन ने मुझे हमला किया है। मैं बहुत परेशान थी, सारी रात रोती रही और अपनी अम्मी के ठीक होने की दुआएं करती रही। रोते रोते मुझे नींद आ गई। 2 दिन बाद मेरी अम्मी को सब घर ले आए। वो अब ठीक हो गई थी, मगर मुझसे घर में कोई बात नहीं कर रहा था। मेरी ताई और चची न सिर्फ मुझे ताने देती बल्कि मेरी अम्मी पर भी तंज करती। मैं सारा दिन कमरे में बैठी रहती और रोती रहती। एक दिन मेरी अम्मी कमरे में बिल्कुल अकेली थी तो मैं उनके पास गई और उन्हें जाकर मनाने लगी। अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही। अगर अम्मी मुझसे बात करने पर आमादा नहीं थी, मैंने अम्मी को यह भी कहा कि अम्मी, मैं तो लंगड़ी हूं, बाहर अकेली नहीं जा सकती। बहुत देर अम्मी से अपनी बेगुनाही की बात की और कस्में खाई। वो मेरी माँ थी, मुझे मुझसे ज्यादा जानती थी। कहने लगी, बेटा, मैं जानती हूं तू बेगुनाह है, मगर तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो गुनाह है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने सच में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो अम्मी भी बहुत हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी आपी भी मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैं उनको भी मनाने गई। आपी पहले तो मुंह बनाए बैठी रही, फिर कहने लगी कि गुड़िया, अगर तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पसंद करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी शादी करवा देती। गुड़िया, ऐसे सारे खानदान की इज्जत तो खराब ना होती। मैंने बहुत कहा कि आप ही ऐसा कुछ नहीं है तो आप ही कहने लगी, गुड़िया, मैं नर्स हूं और मैं जानती हूं सब। लेकिन फिर मेरी आपी ने मुझे गले से लगाया और कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस बच्चे को गिरवा दूंगी। वो टैक्सी ड्राइवर भाग गया तो क्या हुआ। आपी ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे बहुत सुकून हुआ। बाकी सब घर में कोई मेरी बात सुनने को तैयार न था। फुप्पो ने सबको बुलाया और कहा कि लड़की का वक्त गुजर रहा है और कुछ दिन बाद इसके गुनाह के करतूत दुनिया में आ जाएंगे। लोगों को क्या जवाब देंगे हम। इसका आशिक तो भाग गया और अपना बच्चा छोड़ गया, इसलिए बेहतर यही है कि घर की बात घर में रहे और फरहाद से इसका निकाह कर दें। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि फरहाद तो मेरा तायाजाद था और उससे मेरी आपी की बात पक्की थी। मेरी आपी रोने लगी, लेकिन फिर कहने लगी, मैं अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी दूंगी। ताई ने भी ये बात नहीं मानी थी, मगर वो भी तो मेरे अब्बा के पैसे पर पलती थी और वैसे भी घर में सिर्फ फुप्पो की चलती थी। 2 दिन बाद मेरा और फरहाद का निकाह हो गया। फरहाद को भी इस बात पर बहुत गुस्सा था कि एक बदकिरदार लड़की से उसकी शादी कर दी गई है। इसी वजह से मेरा शौहर मेरे साथ सही सुलूक नहीं करता था। निकाह के बाद पहली रात उसने मुझे जमीन पर सुलाया और खुद बेड पर सोया था। वो मुझसे इतना बुरा सुलूक करता था कि मैं क्या बताऊं। एक दिन रात को सब घर वाले सो रहे थे। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी दर्द की वजह से। मैं बाहर सहन में आकर बैठ गई। तभी मैंने छत पर एक अजीब मंजर देखा था। छत पर मेरी आपी किसी लड़के के साथ खड़ी थी और बातें कर रही थी। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने गौर से देखा तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई। वो लोग सीढ़ियों के पीछे ही खड़े थे और मुझे सीढ़ियों में उनकी आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं सीढ़ियों में ही रुक गई और उनकी बातें सुनकर मेरे कदम लरस उठे थे। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल पर रिकॉर्डर ऑन किया। मेरे पास छोटा बटनों वाला मोबाइल था जिसे मैं रोशनी करने के लिए साथ लाई थी। मैंने उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं कपकपा गई और फिर वापस नीचे चली गई। उनकी बातें मेरे दिल पर नश्तर बनकर लगी थी। मेरा दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो दूं।
लेकिन मुझे इतना गम मिल चुका था कि अब आंसू भी नहीं निकले थे। मैं अपना मोबाइल रखकर सो गई थी। कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन मेरा शौहर मेरे पास आया और मुझे कुछ कागजात देने लगा और कहने लगा कि इनको खोलो और पढ़ो, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। मैंने हैरत से वो कागजात उठाए और पढ़ने लगी। वहां दर्ज था कि मैं हामला नहीं हूं। ये बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई और अपने शौहर से पूछने लगी कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे मोबाइल से रिकॉर्डिंग सुनी थी और उससे मुझे सब कुछ पता चल गया। दरअसल उस दिन मेरी बहन उस टैक्सी ड्राइवर से इसी बारे में बात कर रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर मेरा नहीं, मेरी बहन का आशिक था और मेरी बहन उससे मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। और बदकिस्मती से मेरी बहन ने छुपकर निकाह भी कर लिया था। अब वो मां बनने वाली थी। जब मेरी बहन का फरहाद से रिश्ता तय हुआ था तो वो घबरा गई थी और फिर उसने एक तदबीर सोची और मुझे पेट खराब करने की और उल्टियां लाने वाली दवाई दे दी। उसने वो दवाई मेरे खाने में मिला दी थी, जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द करता और मुझे उल्टियां आती। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई तो उसने रिपोर्ट पर नाम बदल दिया। दरअसल मेरी बहन ने सोच समझकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। टैक्सी ड्राइवर का रात को मेरी छत पर आना, वो सब कुछ मेरी बहन का ही प्लान था। और उस रात फुप्पो को भी मेरी बहन ने ही छत पर भेजा था। और उसी रात मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे गुड़िया गुड़िया कहने वाली मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है। मेरे बाबा ने मेरी मां से शादी से पहले भी शादी की हुई थी, मगर मेरी आपी की मां फौत हो गई थी। मेरी बहन ने अपनी सौतेली बहन होने का फर्क निभाया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उसने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश किया और फिर उससे असली रिपोर्ट उगलवाई थी। और फिर मेरे शौहर ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, अब से मैं तुमसे कभी बुरा सलूक नहीं करूंगा। और मेरा शौहर मुझसे माफी मांगने लगा था। ये सारी बातें मेरी ताई ने कमरे के बाहर खड़े होकर सुन ली थी और सारे घर में तूफान मचा दिया था। रात का वक्त था जब सबको खबर मिली थी और उसी वक्त मेरी बहन टैक्सी ड्राइवर के साथ घर से भाग रही थी। वो खुद तो भाग गई, साथ में मेरे अब्बा की जान ले गई। अब्बा की वफात के कुछ दिन बाद सब ठीक होने लगा था। जिंदगी अब मामूल पर आने लगी थी। सब ने मुझे माफ कर दिया था और मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। यही हमारी मोहब्बत का असर था कि मेरा कामचोर शौहर अब काम पर जाने लगा था और उसने सारा घर संभाल लिया था। अम्मी भी अब मुझसे प्यार करने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया था। और फिर एक दिन मुझे एक खुशखबरी मिली। इस बार मां बनने पर मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और ना सिर्फ मेरी बल्कि सबकी, लेकिन फिर भी मेरे हक में बहुत अच्छा हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी हिदायत दे। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।